हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इसके पहले वाले लेक्चर एक बार देख कर आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम ऑलरेडी ऑपरेटर्स डिस्कस कर चुके थे। मैंने ऑपरेटर्स के 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए थे प्रैक्टिस के लिए, डिफ्रेंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन करवाया था। एज सच इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन इतना देखने को मिले तो आपको इसको क्या करना है, लीव करना है टू सेव टाइम फॉर अदर क्वेश्चन। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस लीव करना है। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कराया था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल there exist an operator corresponding to it. There exists an operator corresponding to it. ठीक है, जितने भी हमारे क्लासिकल में क्या होंगे, ऑब्जर्वेबल होंगे, उन सभी के लिए क्वांटम में क्या होगा, एक ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं देती हूं observables for डायनेमिक, सॉरी ऑब्जर्वेबल फॉर क्या करना था, यहाँ पे मुझे ऑपरेटर करना था। क्या आएगा यहाँ, ऑपरेटर्स फॉर डायनेमिक ऑब्जर्वेबल, या फिर क्या ले सकते हैं, डायनेमिक वेरिएबल्स ले ले। ठीक है, या एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर यही मेंशन करते हैं, ऑब्जर्वेबल्स, ऑपरेटर्स निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड था, मैंने बार बार बताया था, या काम करते हैं, यहाँ हम लेते हैं क्या, ऑब्जर्वेबल ही। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल क्या होता है, all the dynamic variables क्या कहलाएंगे, which can vary or change with time, that is in motion। उन सभी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। लाइक क्या क्या हो सकता है, लाइक हो सकता है मेरा क्या, पोजीशन हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, और क्या ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम ले लो, क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, और भी कई तरह से हो सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। तो बेसिकली जो भी मेरी डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेरे डायनेमिक वेरिएबल्स ही मेरे क्या कहलाते हैं, ऑब्जर्वेबल्स कहलाते हैं। जो अभी तक मैं आपको बोल रही थी ना, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, तो जो मेरी सारे डायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं क्लासिकल में, वही अब क्या होंगे, क्वांटम में ऑब्जर्वेबल बनेंगे, और इन सब के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे। ठीक है, तो हम एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जर्वेबल। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेबल, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटर, और यहाँ लिखेंगे ऑपरेशंस। यहाँ क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और लास्ट में क्या बनाएंगे हम, लास्ट में, अच्छा ऑपरेटर ऑलरेडी आ ही चुका है, क्लियर है। तो अब हम एक एक करके ऑपरेटर यहाँ पर देखेंगे। डन, चलिए सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। पहला ऑब्जर्वेबल मेरा सबसे सिंपल किसका है, पोजीशन का। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जर्वेबल पोजीशन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड, जिस डायरेक्शन में होता है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन एक्स बताते हैं, वाई बताते हैं, जेड बताते हैं। ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर हो जाएगा एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप, जेड कैप। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉरी
मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा बेसिकली मेरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जनरली पोजीशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम मेंशन कर देती हूँ, ये है मेरा क्या, लीनियर मोमेंटम। कौन सा है, लीनियर मोमेंटम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पी एक्स से बताते हैं, ठीक है, या फिर पी वाई से, या फिर पी जेड से, ठीक है। ये मेरा बेसिकली क्या होगा, अच्छा यहाँ पर हम चाहो तो पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, इससे भी समझ में आया। कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर यहाँ लिखे तो P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है मेरा, मोमेंटम। अगर x डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में लेंगे, y डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर में, अगर px है तो क्या आएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स। ये क्या है, ऑपरेटर है, किसका, कैप लगा दो, पी एक्स इक्वल टू माइनस आई एच का डो बाय डो एक्स, क्या है, ऑपरेटर की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू क्लासिकल में और क्वांटम में सेम, यहाँ पर डिफरेंट है। पी वाई कितना आएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, पी जेड क्या आएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो जेड, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना आई क्या होता है, आई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, आई थोड़ा सा ऊपर बता देती हूँ, आई क्या होगा मेरा, आई होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, या फिर आई जनरली हम क्या लेते हैं, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मत लो, इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं, ठीक है। आई कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो या इमेजिनरी नंबर बोल दो, जो बोलना है वो बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है। आई इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। अगर आप कभी कैलकुलेटर में माइनस वन की रूट निकालोगे तो कोई इमेजिनरी नंबर देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, और रूट का क्या होता है, अगर माइनस वन दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाती है। जैसे अगर आप क्या करते हो, रूट टू का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, रूट टू इंटू टू क्या आ जाता है, टू आ जाता है। वैसे रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन क्या करोगे, माइनस वन आ जाएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, आई का वैल्यू कितना होता है, माइनस रूट आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वर्ड आता है कॉन्जुगेट करके आता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अभी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगी कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ओके। अभी इतना सफिशिएंट। एक और चीज यहाँ पर लिखा हुआ है एच। एच क्या है, बेसिकली मेरा एच होता है क्या, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक ने दिया हुआ है, एच की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। याद रखना क्या होगी, जूल सेकेंड। इसी में ही एक और फॉर्मूला आएगा मेरे पास, एच कट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हुआ मेरा, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। एच कट इक्वल्स टू होता है एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अगर आप h को 2 पाई से डिवाइड कर देते तो h कट बन जाता है, इसको बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ओके। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विथ या तो डायरेक्ट लिख देते मल्टीप्लिकेशन विथ आई एच कट एंड डिफरेंशिएशन, और क्या है मेरा, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। डो बाय डो एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में कौन, आई और एच कट। तो यहाँ मैंने क्या करा, दो ऑपरेटर का डिस्कशन कर लिया, ओके। थर्ड ऑपरेटर हम देखते हैं, थर्ड ऑपरेटर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली मेरी यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करती थी मैं, V इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर भी बोल देती थी, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर बोल देती थी। अब डिपेंड करता है यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, वी एक्स हो जाएगा। y है तो के वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होगा, वी एक्स कैप, वी वाई कैप और वी जेड कैप, ठीक है। ऑपरेशंस क्या लगता है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, ऑपरेशन क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन का, जैसा पोजीशन का है वैसे ही क्या होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्थ आते हैं अपन क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या लिख देते हैं, k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर इसी को ही लिख सकते हैं, हमें पता है ये क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ, अपन क्या करते हैं यहाँ पर मास से इनटू और क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, मैंने क्या करा, m से यहाँ पर ये वाले में m से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर, डिवाइड करा तो m, एम वी स्क्वायर क्या बन गया, p स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2m। तो बेसिकली मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोमेंटम दैट इज p स्क्वायर अपॉन में 2m। ओके यहाँ पर देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के एक्स कैप क्या आएगा, माइनस आई एच कट स्क्वायर डो बाय डो, क्या आएगा, माइनस आई एच कट, एक सेकेंड, इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डो बाय डो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ बेसिकली मेरा काइनेटिक एनर्जी का, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो बाय डो एक्स स्क्वायर। y का लेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो स्क्वायर बाय में डो वाई स्क्वायर, और के z लिया तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो स्क्वायर बाय डो जेड स्क्वायर, ठीक है। ऑपरेशन क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डबल, डबल डिफरेंशिएशन, दो बार क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन प्लस में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं, फिफ्थ आता है मेरा क्या, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर को एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन। क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन बोलते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एच कैप से करते हैं। ये अभी लास्ट ईयर वाला जो मेरा 2024 में जो मेरा सेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि उन्होंने हैमिल्टोनियन पूछा था। हैमिल्टोनियन किससे रिप्रेजेंट करता है, हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर को। ओके क्या होगा ये, एच कैप इक्वल्स टू वी कैप प्लस में क्या आ जाएगा, के कैप, तीनों डायरेक्शन में बताएगा। तो अगर मैं एच कैप करूं, इसको कैसे ओपन कर सकती हूँ, आगे पीछे कर देती हूँ ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ मुझे के कैप चाहिए, यहाँ वी कैप, ठीक है। तो कैसे आएगा, टोटल हैमिल्टोनियन में के एक्स कैप आएगा, के वाई कैप आएगा, के जेड कैप आएगा, प्लस में वी के लिए भी वही आएगा, वी एक्स कैप, वी वाई कैप और वी जेड कैप। हमें पता है वी एक्स, वी वाई, वी जेड तो एज इट इज रहेंगे, तो उनको वापस से मैं क्या करूँगी, वैसा का वैसा ही लिख दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एच कैप इक्वल टू क्या था इसका वैल्यू, माइनस एच कट स्क्वायर डो बाय डो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस फिर से क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर प्लस माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो स्क्वायर बाय डो जेड स्क्वायर। ये क्या हुआ मेरा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। प्लस मैं नॉर्मल वी कैप कर देती हूँ, वी कैप मीन्स वी एक्स कैप प्लस वी वाई कैप प्लस वी जेड कैप। ओके यहाँ से क्या करा मैंने, इस चीज़ को कॉमन ले लिया, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा,
डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर बाय डो वाई स्क्वायर, डो जेड स्क्वायर स्क्वायर बाय डो जेड स्क्वायर, प्लस क्या आ गया वी कैप। क्लियर इतना? अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, एच कैप इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, उल्टा आपको डेल्टा जैसा उल्टा बनाना है, इस पे आएगा स्क्वायर प्लस वी कैप। क्या हो गया ये, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m और ये उल्टा हो गया। अब यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन मेरा लास्ट ईयर एमपी सेट में आया है कि डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा कहलाता है मेरा क्या, लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहलाता है, लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो जेड। ये क्या है मेरा, ये है लैप्लासियन ऑपरेटर। तो आप देखेंगे यहीं से ही मेरे सेट के दो क्वेश्चंस बन गए एमपी सेट के। व्हाट इज हैमिल्टोनियन, दैट इज टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, एंड व्हाट इज लैप्लासियन, उल्टा ट्राइंगल बनाएंगे, वो बताता है डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई एंड डो बाय डो जेड। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बात करेंगे मेरा, कौन सा आएगा, सिक्स्थ पे आएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्लासिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यही होता था मेरा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कैसे बताएंगे, यहाँ पर बस इतना चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा एल कैप आर कैप क्रॉस पी कैप। अब याद रखना, जैसे मैं पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करती थी, यहाँ पर ये क्या आएगा, याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम क्या सॉल्व होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट विल गिव एंगुलर मोमेंटम, डिटर्मिनेंट विल गिव एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई का मल्टीप्लाई होता है, जे इंटू जे का मल्टीप्लाई, के इंटू के का मल्टीप्लाई, वो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड का होता है। और जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा विद दिस रो आई जे के। ठीक है, हम समझते हैं कैसे। ये क्या था मेरा, एल कैप था। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्या करूंगी, पहले आर कैप मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली मेरा पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ओके, अब क्या होगा, आर क्रॉस पी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, किसके बराबर है, ये एल वेक्टर के बराबर। क्या आ जाएगा, आई कैप, यहाँ क्या आएगा, आई कैप के बाद जे कैप, और यहाँ क्या आएगा, के कैप। ये हो गया एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, कैसे करते थे, ये वाली रो को मान के चलेंगे, आई कैप लिया, अंदर कौन आता है, कैसे लेंगे, ये वाली रो लिया, ये वाला कॉलम हटा दो, तो कितना बचा मेरे पास, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे, क्या आएगा, माइनस जे कैप, मैंने बताया था क्योंकि -1 की पावर यहाँ क्या आएगी, यहाँ पर आएगी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 करोगे 3 आएगा, तो -1 की पावर 3 करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। डिटर्मिनेंट का लेक्चर देखेंगे आप तो इसे समझने में आपको ईजी होगा। ठीक है, जे कैप करा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और लास्ट बचा है हमारे पास के कैप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाली लास्ट वाला कॉलम फर्स्ट वाली रो, x इंटू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू पी वाई माइनस कितना आ जाएगा y इंटू
पी एक्स। ये क्या हो गया भाई, फाइनल निकल के आ गया आपका क्या, मोमेंटम। जो आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे थे वो है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पोजीशन इनटू लीनियर मोमेंटम होता है। क्लियर है, इतना आया समझ में। अब यही चीज को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, ये बन जाएगा एल एक्स, क्या बनेगा, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ओके, इसको मैंने ऐसे कर दिया। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, तो मेरा एल एक्स के एक्स कैप बराबर होता है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के। एल वाई कैप बराबर होता है मेरा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड कैप बराबर होता है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के। इसको याद करने का तरीका कैसे, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई और जेड दे दी, आपको इसी वे में क्या करना है, घुमाना। अगर उल्टा घूमेगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ x लिखा है, x के बाद क्या आता है y p z, z p y। y लिखा है तो y के बाद क्या आता है z, z के बाद देखो y के बाद z आता है, z के बाद x, तो z फिर x, z के बाद क्या आता है, z के बाद x आता है, x के बाद y। ठीक है, तो ये क्या है, इसका याद करने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या, डिफरेंट और डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स देखेंगे। ये तो बेसिकली क्या था, मेरा ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग हमने सारे ऑपरेटर देख लिए। सबसे फर्स्ट हमने पोजीशन ऑपरेटर देखा, मोमेंटम ऑपरेटर देखा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर। ठीक है, इतने 6 ऑपरेटर्स तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, और ऑपरेटर की वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे पोजीशन का और पोटेंशियल एनर्जी का तो ऑपरेटर क्लासिकल में क्वांटम में सेम है, सिर्फ आपको कैप लगाना है। बाकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का चेंज है। मोमेंटम का क्या है, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर आता है मेरा क्या, लीनियर ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेटर क्या आया, लीनियर ऑपरेटर। याद रखना, every operator in quantum mechanics must be linear. In quantum mechanics must be linear. क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। मेरे सारे ऑपरेटर आपने जो भी लिए सभी लीनियर होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा लीनियर क्या होता है, तो an operator is said to be linear if it satisfy the following conditions. ठीक है, अगर ये कंडीशंस को फॉलो करता है तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा वो ऑपरेटर क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है मेरा फंक्शन, सपोज कुछ ऐसा है, लेट द फंक्शन बी सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, where c is a constant, c क्या है, एक कांस्टेंट है, और f of x क्या है, फंक्शन है। अगर एंड ऑपरेटर बी ए कैप, ठीक है, सो फॉर लीनियर ऑपरेटर क्या होना चाहिए, लीनियर ऑपरेटर में ए कैप अगर आप ये पूरे फंक्शन पे लगाते हो विद देयर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आना चाहिए, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाना चाहिए, और ए कैप क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे लगना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, सो फॉर लीनियर ऑपरेटर, सो क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉपर लिख देती हूँ, ए कैप इज
लीनियर ऑपरेटर ओनली इफ ए कैप अगर कांस्टेंट विथ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट बाहर निकलना चाहिए और ऑपरेटर सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होना चाहिए, तभी मैं क्या बोलूंगी कि मेरा ऑपरेटर क्या है भाई, लीनियर है। एग्जाम्पल मैं देती हूं, फाइंड आउट द लीनियर ऑपरेटर, फाइंड आउट द लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैंने दिया आपको, डायरेक्टली लिख देती हूँ, फर्स्ट दिया डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, सेकेंड मैंने आपको दिया इंटीग्रेशन डी एक्स, थर्ड मैंने आपको दिया क्या, स्क्वायर रूट। क्या दिया, स्क्वायर रूट। ये मैंने 3 ऑपरेशंस दिए हैं, आपको पता है ये ऑपरेटर भी यही है, ये कैप लगा दोगे तो क्या बन जाएंगे, ये ऑपरेटर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेटर देके रखे, आपको बताना है ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर हैं कि नहीं है। ठीक है, और हम फंक्शन भी दे देते हैं, फंक्शन कोई भी लगा लो। ठीक है, अपन सॉल्व करेंगे, कोई भी फंक्शन मान लेते हैं। अपन क्या मान लेते हैं, लेट फंक्शन बी x इक्वल टू कितना ले लिया, 4x की पावर 4। क्या ले लिया, f ऑफ x, फंक्शन कितना ले लिया, 4x की पावर 4। चलिए सबसे फर्स्ट चेक करते हैं, हम सबसे फर्स्ट वाला चेक करते हैं। क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लगाया, ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर के बाद फंक्शन क्या देके रखा है, 4x की पावर 4। हमें पता है डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं और d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 करते हैं। तो ये क्या मेरा ऑपरेटर फंक्शन के कांस्टेंट पे अप्लाई हुआ, नहीं हुआ, कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरा क्या है, ये बेसिकली मेरा क्या है, ये है मेरा लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंटीग्रेशन वाले में क्या होता है। इंटीग्रेशन वाले में सेकेंड वाले में क्या करा, इंटीग्रेशन 4x की पावर 4 और ये क्या आया, dx आया। हमें पता है इंटीग्रेशन में क्या होगा, 4 बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx करते हैं। अगेन ये भी क्या आया मेरा, ये भी आया लीनियर ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटर है वो क्या है, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दे रहा है। ओके, चलिए थर्ड वाला देखते हैं, मेरा क्या है, थर्ड देके रखा है स्क्वायर रूट। क्या देके रखा है, स्क्वायर रूट। अभी क्या करूंगी मैं, ऑपरेटर मेरा स्क्वायर रूट है, ये लगाया मैंने स्क्वायर रूट और ये क्या आया, 4 की पावर 4 x की पावर 4। आपको पता है आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 4 बाहर निकाल दिया कांस्टेंट और x की पावर 4 कर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 4 की भी स्क्वायर रूट होती है और क्या होता है, x की पावर 4 की भी स्क्वायर रूट होती है। मीन्स यहाँ पर मेरा ऑपरेटर क्या है, इसका आंसर क्या आता है, जनरली 4x की पावर 4 करते हैं, आंसर आएगा 2x स्क्वायर। ये क्या होगा मेरा, ये होगा नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, not a linear operator because it is operate on constant also, operate on constant along with function। क्लियर है, तो क्या होना चाहिए, मेरा लीनियर ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होगा जो मेरा कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना चाहिए, सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होना चाहिए। क्लियर है, अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों चाहिए कि मेरे ऑपरेटर क्या हो, लीनियर हो, तो इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या आएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये आएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेव फंक्शन लिया, आपने क्या लिया, वेव फंक्शन लिया, सपोज क्या लिया, f ऑफ x इक्वल टू लिया a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, आपने मान के चले कि आपकी जो भी वेव्स थी उसका जो ये आगे वाला पार्ट है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है a, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो if operator is operate on constant a, then
amplitude gets change, then amplitude gets change, then amplitude gets change, which is not possible, which is not possible. ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, ये लेके रखा है यहाँ पर आप जो भी ऑपरेटर लगाएंगे, अगर ये कांस्टेंट पे लगने लगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड को बता रहा है. तो आपने अपने कुछ भी चीज़ निकालना है, आपको सपोज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, अगर उसी बीच में जो आपका मेन फंक्शन है वही चेंज हो गया, फाइनल वैल्यू जिससे एम्पलीट्यूड जो वेरिएबल है वही चेंज हो गया, तो इससे क्या होगा, आपका तो मेन फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो आप गलत अप्रोच कर लेंगे. इसलिए लीनियर ऑपरेटर होना ज़रूरी है कि मेरा कॉन्स्टेंट पे कुछ भी चेंज है, जो चीज़ फिक्स है. जैसे अगर मैं वेव फंक्शन मान रही हूँ, अगर मुझे वेव फंक्शन में सिर्फ मेरा एंगल चेंज करना है और फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, यहाँ पर ये क्या है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फाई, और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम. तो अगर मेरे ये तीनों को मैं वेरिएबल रखना चाहती हूँ और मैं मेरा एम्पलीट्यूड फिक्स रखना चाहती हूँ, तो अगर मैं फिर जो भी डिफरेंट ऑब्जर्वेबल निकालूंगी तो उसमें मेरा एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, जबकि मेरी कंडीशन तो ये है कि मेरा एम्पलीट्यूड फिक्स रहना चाहिए. तो इसलिए मेरे ऑपरेटर ऐसे होना चाहिए जो कांस्टेंट पे कोई भी फर्क ना डाले, कांस्टेंट को एज इट इज बाहर निकाल दे, और जो मेरा वेरिएबल पार्ट है सिर्फ उसी पर ही अप्लाई. इसलिए फॉर every operator in constant it should follow the condition of linear operator. okay, ठीक है. चलिए, तो ये मेरा सिग्निफिकेंस है कि अगर जो मुझे फंक्शन में कांस्टेंट लेके चलना है तो कांस्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पर 4 को 4 कांस्टेंट रखा है, 4x4, तो 4 यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कहीं भी चेंज नहीं आना चाहिए. देखो अगर स्क्वायर रूट करा तो मेरा कांस्टेंट ही चेंज हो गया, जबकि अकॉर्डिंग टू हमारे क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. मैं तो सारा जितना भी चेंज कर रही हूँ उसे वेरिएबल में चेंज. ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, लीनियर ऑपरेटर की पहली कंडीशन. चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं, हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं. क्या बोला मैंने, सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, सपोज फंक्शन आपने क्या लेके रखा है, ये लेके रखा है. फंक्शन क्या है मेरा, बेसिकली फंक्शन मेरा कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है, लेट ए कैप बी एन ऑपरेटर. ठीक है, ए कैप इज लीनियर ऑपरेटर, ए कैप इज लीनियर ऑपरेटर इफ, क्या होगा, इफ में ए कैप अगर मैं अप्लाई करूं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स पे, तो ये क्या करना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए. ए कैप एफ ऑफ एक्स प्लस जी कैप एफ ऑफ एक्स. मेरा जो भी यहाँ पर प्लस का साइन लगा है वो क्या करे, दोनों ऑपरेटर के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाए. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे भी वही है मेरा, पहला मैंने क्या दिया, डी बाई डी एक्स दिया, और मैंने दूसरा क्या दे दिया आपको, स्क्वायर दे दिया, या फिर अगेन स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. हमें पता है, अच्छा फंक्शन ले लेते हैं पहले. फंक्शन क्या लिया, एफ ऑफ एक्स मैंने, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, एक्स क्यूब नहीं लेते, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ले लिया फंक्शन. अब देखते हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर को सेटिस्फाई कर रहेगी. पहला वाला लेते हैं तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर. हमें पता है डिफ्रेंसिएशन में एडिशन रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कर सकते हैं. तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया लीनियर ऑपरेटर. क्या आ गया भाई, ये आ गया लीनियर ऑपरेटर. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट क्या था मेरा, स्क्वायर रूट देखते हैं. स्क्वायर रूट करेंगे, क्या आएगा, ये कुछ ऐसे करा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर. आपको पता है स्क्वायर रूट में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये x की पावर 4 अलग कर दिया और एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. आपको मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग पता है, स्क्वायर रूट के अगर दो वेरिएबल के बीच में प्लस या माइनस लगा है तो आप स्क्वायर रूट सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट
अ लीनियर ऑपरेटर, नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। इसका और एक और अच्छा एग्जाम्पल है, एक और अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल लूँ, सपोज मैंने थर्ड क्या ले लिया, थर्ड ले लिया मैंने, इसी में स्क्वायर ले लिया। आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मतलब उसकी पावर को डबल करना है। तो थर्ड वाला अगर मैं लूँ, आपको पता है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, ये भी इसके बराबर नहीं होता है। ये सबसे इजी एग्जाम्पल है, x की पावर 4 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हमें पता है यहाँ पर क्या लगती है, यहाँ पर आइडेंटिटी लग के क्या हो जाता है, x की पावर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है। ना तक कि आप क्या कर सकते हो, ये प्लस के थ्रू स्क्वायर और स्क्वायर सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, ये भी मेरा क्या आएगा, नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, ये भी क्या आएगा, नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। तो होप सो आपको कंडीशन क्लियर होगी कि लीनियर ऑपरेटर क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। तो एक अपन फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निकाल रही हूँ, फॉर एन ऑपरेटर, फॉर एन ऑपरेटर, फॉर एन ऑपरेटर टू बी लीनियर, टू बी लीनियर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, पूरा ओवरऑल मिक्स कर दो, ए कैप सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस सी डैश जी ऑफ एक्स, क्या होना चाहिए, ये c बाहर निकालो, a कैप f ऑफ x प्लस c डैश बाहर निकालो, a कैप g ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड वाला भी आ गया और मेरा फर्स्ट वाली कंडीशन भी आ गई। कांस्टेंट को बाहर निकालो और एडिशन के रिस्पेक्ट में दोनों में ऑपरेटर क्या करो, सेपरेट कर दो, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा ये लीनियर ऑपरेटर पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।